हेलो, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर जो कि क्लास 12th में पढ़ना पड़ता है। रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन एनसीईआरटी से कराने वाली हूँ। क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, रिलेशन आर इन द सेट ए का एलिमेंट 1, 2, 3 ऐसे 1 से लेकर 14 तक है। यानी सेट ए का एलिमेंट 1 से 14 तक नेचुरल नंबर्स हैं, डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहाँ पर सेट के अंदर जो भी रिलेशन गिवन होता है, सेट के अंदर रिलेशन गिवन होता है और उसमें से पहचानना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है क्या यह रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, यही पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं सेट ए का एलिमेंट 1 से लेकर 14 तक है, जो कि एक नेचुरल नंबर्स हैं। 1 से लेकर 14 तक है जो नेचुरल नंबर्स हैं, और वही नेचुरल नंबर्स को हमें एक्स और वाई का वैल्यू पुट करना होगा 1 से लेकर 14 तक, ताकि हमें एक्स और वाई का मान रखना होगा। जैसे कि आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई दे रखा है, सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, और ताकि हमें 0 के बराबर बनाने के लिए, और इसको कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ जो आर इक्वल टू दे रखा है इसको कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म, तो हम इस सेट बिल्डर फॉर्म को सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को आइडेंटिफाई करने के लिए सेट बिल्डर फॉर्म को हमें चेंज करना, सेट बिल्डर फॉर्म से हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा। रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म यानी आर इक्वल टू हो जाएगा 1 से लेकर 14 तक का वही एक्स और वाई का वैल्यू रख सकते हैं, यानी नेचुरल नंबर्स का 1 से लेकर 14 तक ही हम रख सकते हैं। जैसे एक्स का मान हम रख सकते हैं 1। एक्स का मान यदि 1 रखेंगे तो वाई का मान ओबियसली 3 हो जाएगा। क्यों 3 होगा? क्योंकि एक्स 1 इंटू एक्स का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 इंटू 3 माइनस वाई का मान 3 करेंगे तभी 0 आ सकता है, यानी ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। जब वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है तो हमें एक्स का मान 1 मिल गया, वाई का मान 3 मिल गया। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर बन गया फर्स्ट 1, 3। नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 2, 6। क्यों 2, 6 बनेगा? क्योंकि यहाँ पर x का मान यदि 2 रखेंगे, 2 इंटू 3 यहाँ से मिल जाएगा। जब 6 मिल गया तो y का मान 6 रखने पर यहाँ से ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, यानी सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर हमें x का मान मिल गया 2 और y का मान 6 मिल गया। सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर 2 और 2, 6 हो जाएगा। थर्ड ऑर्डर्ड पेयर 3, 9 मिलेगा। 3, 9 यानी 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। 9 में से y का मान 9 को माइनस करेंगे 0 के बराबर हो रहा है। तो थर्ड ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 3, 9। फोर्थ ऑर्डर्ड पेयर 4, 12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 इंटू 4 करने पर x का मान 4 है, 3 इंटू 4 करने पर 12 होगा और y का मान 12 है। 12 मानी हूँ तो 12 माइनस 12 0 के बराबर हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो फोर्थ ऑर्डर्ड पेयर हमें मिल गया 4 और 12। यहाँ तक हो गया क्लियर। उसके बाद फिफ्थ ऑर्डर्ड पेयर चेक कर लेंगे, क्योंकि x का मान 5 रखेंगे। 5 का जैसे x का मान जैसे ही 5 रखेंगे 3 इंटू 5 करेंगे 15 हो जाएगा। 15 माइनस y का मान भी हमें 15 रखना होगा, तभी 0 के बराबर हो सकता है, तभी ये समीकरण इक्वेशन सेटिस्फाई हो पाएगा यदि y का मान 0 रखेंगे। तो सबसे पहले y का मान 15 रखेंगे और क्या चेक करेंगे, क्या इस नेचुरल नंबर्स
में यहाँ 1 से 14 तक ही हैं, तो हम y का मान 15 कैसे रख सकते हैं, यानी ये फिफ्थ ऑर्डर पेयर नहीं बन सकता, क्योंकि हमें 14 तक ही एलिमेंट्स दे रखे हैं सेट ए में। तो हम सिर्फ 14 तक ही रख सकते हैं, 15 को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि y का मान हम 15 नहीं रख सकते। तो हमें मिल गया पहला ऑर्डर पेयर 1,3, दूसरा 2,6, तीसरा 3,9 और चौथा 4,12। तो यहाँ से हो गया रोस्टर फॉर्म। इसको कहा जाता है रोस्टर फॉर्म, इसी को रोस्टर फॉर्म कहा जाता है। ये हो गया, जब हम सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं तो आसान हो जाता है आइडेंटिफाई करना, क्या यह रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ये तीनों हम इजीली निकाल सकते हैं। तो सिमेट्रिक, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव पर चलते हैं। रिफ्लेक्सिव, यहाँ रिफ्लेक्सिव का डिफिनीशन होता है, रिफ्लेक्सिव का डिफिनीशन होता है ईच एंड एवरी एलिमेंट्स शुड बी रिलेटेड इटसेल्फ। तो यहाँ से 1,1 क्या ये सेट आर के एलिमेंट्स हैं? क्या ये सेट आर के अंदर है 1,1? जो कि नहीं है। फिर चेक कर लेते हैं 2,2, क्या ये सेट आर में है? नहीं है। तो यानी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कहने का मतलब है आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर रिफ्लेक्सिव नहीं है, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब चलती हूँ सिमेट्रिक को चेक कर लेती हूँ, क्या ये सिमेट्रिक है, आइडेंटिफाई कर लेती हूँ। सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब चलते हैं सिमेट्रिक पे। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या क्या सेट कंडीशन को फॉलो करना होगा? तो सिमेट्रिक होने के लिए यदि ए बी से रिलेट करता है तो बी ए से रिलेट होना चाहिए। यदि, फिर से सुनिएगा, यदि ए बी के साथ रिलेटेड टू बी, तो बी ए से रिलेट होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है 1,3 ये तो बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू 1,3 बिलोंग्स टू आर एंड 3,9 यहाँ 9 नहीं, 3,1 आ जाएगा। 3,1 does not belongs to R, यानी कहने का मतलब है R is not symmetric। R भी सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक होने के लिए A रिलेटेड B होता है, B रिलेटेड A होना चाहिए। जब A रिलेटेड B होता है तो B रिलेटेड A होना चाहिए, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यानी रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब चलते हैं ट्रांजिटिव, आइडेंटिफाई कर लेते हैं ट्रांजिटिव को। ट्रांजिटिव होने के लिए ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी और सी ए के साथ रिलेट होना चाहिए। जैसे कि ए रिलेट करता हो बी से, बी सी के साथ और सी का रिश्ता फिर से ए का रिश्ता सी के साथ होना चाहिए। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, ए का संबंध बी से होना चाहिए, बी का संबंध सी से, और फिर ए का संबंध
सी से होना चाहिए। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा, तभी इस कंडीशन को सेटिस्फाई होगा तभी ट्रांजिटिव हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ ले सकते हैं 1, 3, 1, 3 जो कि बिलोंग्स टू आर एंड 3, 9 बिलोंग्स टू आर, बट 9, 1, 9 यहाँ रहेगा 1, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, जो कि नहीं है। सेट आर के अंदर 1, 9 कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। तो यानी आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर भी ट्रांजिटिव ही नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन को करना होता है एग्ज़ाम्स में तो ऐसे ही एक्सप्लेन करना होता है। सबसे पहले हमें जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, जैसे कि सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म को हमें सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखना होता है। रोस्टर फॉर्म में वही एलिमेंट्स जो सेट ए में जो एलिमेंट्स दे रखे होते हैं उसी का इस्तेमाल किया जाता है, उसी का यूज किया जाता है। जैसे कि 1 से 14 तक है नेचुरल नंबर्स, तो उतना ही हम 1 से 14 तक ही लेकर रोस्टर फॉर्म बना सकते हैं। जब रोस्टर फॉर्म बनने के बाद रिफ्लेक्सिव इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिमेट्री को भी और ट्रांजिटिव को भी। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।